नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस आसन की चर्चा करेंगे वो आसन है तिर्यक ताड़ आसन। पिछले वीडियो में जब हमने पहले आसन का अभ्यास किया था वो ताड़ आसन था। आज हम तिर्यक ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। जैसे ताड़ आसन के लाभ हैं वैसे ही तिर्यक ताड़ आसन के भी बहुत लाभ हैं। जिस भी आसन में हमारे शरीर का फैलाव होता है वो आसन हमारे हृदय के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन हृदय रोगी अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई व्यायाम नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को कर सकते हैं। मैं श्वास की क्रिया के साथ करूँगा, श्वास रोकूँगा भी, लेकिन अगर आपको बीपी है तो आप श्वास को रोकेंगे नहीं। जिनको कमर का दर्द है वो सावधानी से इस आसन को करेंगे, सभी सावधानी से करेंगे। जब हम आसन में शरीर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, हमें ज़्यादा शरीर को ज़ोर से स्ट्रेच नहीं करना है। लेकिन जो स्वस्थ है वो कैसे करेंगे मैं बीच में बताऊंगा आपको। बच्चों को इस आसन का अभ्यास ज़रूर करवाइए, क्योंकि जैसे हमारा ताड़ आसन हाइट बढ़ाने में लाभदायक होता है वैसे ही ये आसन भी हमारी हाइट बढ़ाने में बड़ा लाभदायक होता है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप इस आसन को सावधानी से कीजिए। एक बात जो मैं सभी से कहता हूं और आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि हमें नियमित व्यायाम करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है तो फिर हमारे ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। उदाहरण के लिए आपको कमर का दर्द हो गया तो अब आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते। आपके घुटनों का दर्द है तो आपके लिए समस्या हो गया कि आप ऐसे व्यायाम जिसमें आपकी टांग ऐसे पूरी बेंड हो जाए वो आप नहीं कर सकते। अगर आपको बीपी है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते। लेट के शीर्षासन या सर्वांगासन जैसे आसन नहीं कर सकते। इसलिए स्वस्थ रहते हुए अगर हम व्यायाम शुरू कर दें तो हम आजीवन सभी तरह के व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन जो समय निकल गया, अगर हमारी आयु 50, 55, 60 वर्ष है, उससे ऊपर है या कम भी है, लेकिन हमें कोई बीमारी हो गई, घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही अपने शरीर को ठीक करने का अभ्यास करना है। इसलिए बच्चों से आप अभी से व्यायाम करवाना शुरू करें तो हमारे पैर हमारे कंधों के बराबर लगभग इतने खुलेंगे, हाथ बाजू में, सामने हाथों को क्रॉस करेंगे और हथेलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए सामने से हाथों को सामने लाएंगे। श्वास भरते हुए कैसे, यहाँ श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और अपने पंजों के बल खड़े हो जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एड़ी नीचे लगाइए। हाथों को आप चाहें तो साइड से खोलकर वापस ला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जैसे गए थे वैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि जब हम हाथों को ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमारी जो भुजाएं हैं, जो बाजू है, ये हमारे कान के थोड़ा पीछे रहेंगे। हमारा कंधा यहाँ पीछे है, कान से थोड़ा पीछे है, तो हमारा हाथ कान से पीछे ही रहना चाहिए। अब मैं साइड से करके दिखाता हूँ। अगर मेरा हाथ कान के पास है तो आप देखेंगे कि मेरे हाथ आपको स्क्रीन पे शरीर से थोड़े आगे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब मैं इनको पीछे ले जाऊंगा तो मेरा पूरा शरीर आपको एक सीधी रेखा में दिखाई देगा। तो इसे साइड से कैसे करके देखेंगे एक बार। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, नीचे लेके जाना, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सामने सामने पहले लाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को सामने लाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास लेंगे,
छोड़ेंगे, फिर श्वास लेंगे और पंजों के बल खड़े होंगे। जितना आपका स्टेमिना, इसके बाद श्वास की क्रिया सामान्य चलती रहेगी, श्वास को रोक के नहीं रखना। 10-12 सेकंड इस एक्सरसाइज को आप कीजिए। अगर समय है आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट भी कर सकते हैं। और हाथों को सीधा खींच के रखना है। जैसे हमने ताड़ासन में देखा था, जब हमारे हाथ थक जाते हैं तो हमारा शरीर ढीला हो जाता है। इसको ढीला नहीं करना। अगर आपको शरीर नहीं खड़ा हो सकते, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, तो आप वापस आ जाइए, लेकिन शरीर को ढीला नहीं छोड़ना। इसी आसन को, क्योंकि तिर्यक ताड़ासन है, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ना, फिर श्वास लेना। अब हम पंजों को नहीं उठाएंगे, लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेट। पहले हमने लेफ्ट साइड किया था, अब राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस आ जाएंगे। जब हम लेफ़्ट या राइट साइड करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम दाएं या बाएं साइड मुड़ते हैं तो हमारे शरीर का स्वभाव क्या है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। हमें आगे नहीं, फॉरवर्ड बेंड नहीं करना। इस कमर से आपको बाईं ओर मुड़ना है और दाईं ओर मुड़ना है। तो आसन के अभ्यास से पहले आप एक बार ये भी अभ्यास कर सकते हैं कि मैं बाईं या दाईं ओर मुड़ रहा हूँ, कहीं आगे फॉरवर्ड बेंडिंग तो नहीं हो रही। एक तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल पे अपनी वीडियो बनाइए साइड पोस्चर से, इस तरह से वीडियो को ऑन कीजिए और ये व्यायाम कीजिए, और फिर आप देखिए अपने वीडियो को कि जब आप दाएं या बाएं मुड़ रहे थे तो आप दाएं या बाएं ही मुड़ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे की ओर तो नहीं झुक रहे। दूसरा, जब हम दाएं या बाएं झुकेंगे, मुड़ेंगे, तो हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। एक बार मैं आपको साइड से करके दिखाता हूं। हाथ हमारे कंधों से थोड़े पीछे, राइट साइड में गया, हाथों को थोड़ा पीछे खींच कर रखेंगे। 1 2 3 4 5। बाईं ओर 1 2 3 4 5 और वापस आना। आपने देखा मैंने केवल 5 सेकंड किया। कहने का अभिप्राय ये है कि आप चाहे 5 सेकंड कीजिए, 10 सेकंड कीजिए, आपके स्टेमिना के हिसाब से, लेकिन आसन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस आसन का अभ्यास कीजिए, बड़ा लाभदायक है हमारे कमर की चर्बी को कम करने के लिए, शरीर की लचक बढ़ाने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, हृदय के लिए, क्योंकि हमारे पंजों के बल हम खड़े होते हैं, टांगे हमारे शरीर पूरा ऊपर की ओर खींचता है। तो जिनको वेरिकोज वेंस की समस्या है उनके लिए बड़ा लाभदायक है। हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों को, टखने से लेकर के जांघ तक की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कंधों के लिए लाभदायक है, उंगलियों के लिए, हाथों के लिए, क्योंकि हमारे हाथ पूरे स्ट्रेच होते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। आप इस आसन का नियमित अभ्यास कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं,